जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस विशेष वीडियो में हम माघ मास की पुण्यदायी षटतिला एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको षटतिला एकादशी व्रत कब रखना है, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि षटतिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि के बारे में। व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, एकादशी व्रत साल में कुल 24 बार और महीने में 2 बार आता है। हर महीने पूर्णिमा के बाद की कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे इसे षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को इस दिन तिल स्नान, तिलों से उबटन, तिल हवन, तिलों का आहार तथा तिल वाला भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत जो भी लोग करते हैं उन्हें व्रत के लिए 10वीं के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान राम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इस दिन खास करके तिल स्नान का विशेष महत्व है और तिल का उबटन लगाने का विशेष महत्व है।
तो तिल का उपटन लगाकर के तिल के पानी से स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुणों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, मैं षठिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश करें, जीवन के सभी पाप नष्ट हो। और जब पाप नष्ट होते हैं तभी पुण्यों का उदय हो पाता है। तो भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी कामना हो सब भगवान को बोलें कि हे प्रभु, मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो, मेरी सारी मनोकामनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन व्रत धारण करें। जो लोग शारीरिक परेशानी के कारण इस दिन उपवास नहीं रह पाते हैं, वो लोग एक समय में फलाहार ग्रहण करें और भगवान का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। रात्रि में जहां तक हो सके जागरण का कार्य करना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में जागरण करते हैं तो उसका कई गुना महत्व बढ़ जाता है। एकादशी के व्रत के दिन जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान कर लें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। षठिला एकादशी के अगले दिन, जो कि तिल द्वादशी का दिन होता है, एकादशी का व्रत होता है। और खास करके द्वादशी तिथि के दिन, उस दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए और तिल द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। तिल गुड़ मिला हुआ वस्तु का भोग लगाएं। नारियल और सीताफल आदि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और फिर उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस तिथि के दिन दान आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। उसके बाद के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं षठिला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। उससे पहले दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही षठिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:32 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:13 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा
26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। छठ तिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उबटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिलों का दान करें। छठवां, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। छठ तिला एकादशी व्रत का पारण। तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें और खास करके उस दिन खाने का भी विशेष महत्व है। तो प्रसाद के रूप में उस दिन तिल ग्रहण करना चाहिए और खास करके एकादशी पारण के दिन खिचड़ी खाने का विधान होता है। तो कथा के अनुसार आप खिचड़ी ग्रहण करें। भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हुए खिचड़ी को ग्रहण करना चाहिए। बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी से भी कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहां पर भी महिलाओं का अपमान होता है, वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो उस व्रत को जरूर करना चाहिए। वह व्रत फलदायी ही सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और प्रभु पर विश्वास रखते हुए व्रत को धारण करते हुए पूजन का कार्य करना चाहिए। छठ तिला एकादशी व्रत के दिन तिलों के दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी के व्रत में छठ तिला यानी कि इसमें 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। इस एकादशी के व्रत में तिल के जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल और गुड़ मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं ग्रहण करने चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग परिवार के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। घर में पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो, परिवार में कोई मतभेद हो, तो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण शांति और भक्तिमय वातावरण बना करके इस दिन और एकादशी व्रत के दौरान अगर माताएं बहनें मासिक धर्म से होती हैं, तो उस दौरान पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। केवल आप मन ही मन भगवान का स्मरण करें और व्रत के दौरान आप उपवास रह सकते हैं, लेकिन पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें और भगवान का पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जल का अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। और उस समय आप भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करें तो बहुत लाभकारी होगा। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जल अर्पित करें तो बड़ा ही पुण्य फल होगा। मुझ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन द्वादशी तिथि के दिन खास करके छठ तिला एकादशी का व्रत रखते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि के दिन तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है और उस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु का अवश्य ही पूजन संपन्न करें। उसके बाद फिर उस दिन तिल, गुड़, नारियल, सीताफल भगवान को अर्पण करके ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। जहां तक हो सके और वस्त्र कंबल आपसे जो भी बन सके दान अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्तिमय जानकारी प्राप्त करने के लिए
आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।